हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज सबसे फिर से मुलाकात हो रही है। मैं आप सबका दोस्त भास्कर एक बार फिर आपके सामने एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर हाजिर हूं। और ये जो पार्सल आप देख रहे हैं ये बिग साइज पार्सल है। तो आशा करता हूं आपको पसंद समझ आ ही गया होगा कि इसमें क्या है। चलिए खोलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। तो दोस्तों, ये आपने देखा, ये है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की पेशकश। बिग साइज सेट 1, बिग साइज सेट 2 और ध्रुव के जो जनरल्स का रिसेंटली सेट आया था वो सब मिला है इसमें। तो फटाफट देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें सारी मल्टी स्टारर कॉमिक्स हैं। ये उस ज़माने में 25 रुपये की आती थी, 96 पेज वाली। राजनगर की तबाही डबल फोल्ड कवर के साथ। तो इसके साथ हमें दोस्तों मिला है एक नागराज और ध्रुव का एक स्टैम्प स्टिकर संख्या 1 और ये एक अच्छा सा पोस्ट कार्ड। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की पेशकश है ये। इस कॉमिक से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं दोस्तों। ये राजनगर की तबाही मेरे ख्याल से ये पहला एक 2-in-1 विशेषांक आया था 96 पेज का। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये डबल फोल्डेड कवर जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बहुत पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है, क्योंकि ये जब मैंने पहली बार ख़रीदा तो ऐसे ही ख़रीदा था। इसके बाद इसका जो सेकंड रीप्रिंट या थर्ड रीप्रिंट जो आया था उसमें ये डबल फोल्डेड कवर नहीं था और उसकी वजह से इसका लुक एंड फील बहुत चेंज हो गया था। और ये अब वापस इस डबल फोल्डेड कवर के साथ मिल रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा बचपन की यादें ताज़ा कर रहा है। और ये इस समय बिग साइज़ में है। तो अगर आप देखें तो ये है राज कॉमिक्स का ओरिजिनल साइज़ जो बर्फ़ की चिता का है साइज़। और उसके ऊपर जो दिख रहा है आपको ये एरिया जो है ये बिग साइज़ आपका राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की नई कॉमिक्स का साइज़ है। यही साइज़ सर्प सत्र फिर आया बांकेलाल और का भी है। और बांकेलाल की एक जो नई कॉमिक आई है उसका भी यही साइज़ है। ये एक बहुत ही रोचक विशेषांक है। जिसने भी नहीं पढ़ा है प्लीज़ पढ़ें इसको। इसके पेजेस जो हैं मैट फिनिश में हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रही है और बहुत ही अच्छा प्रिंट हुआ है। ये उस ज़माने का ध्रुव है जिसके पास अपनी यूटिलिटी बेल्ट मेटल वाली, स्टार लाइन स्टार ब्लेड वाले हैंड कफ्स और स्केट्स वाले बूट नहीं होते थे। और ये इसमें एक चीज़ है दोस्तों, ये 8 जो विशेषांक हैं ये मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कॉमिक्स हुआ करते थे उस टाइम पे। प्रलय एक और कॉमिक है जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थी मेरी। विशाला से इसमें इनकी मुठभेड़ होती है। और ये आप देखें ये डबल फोल्डेड कवर, इसमें नागराज ध्रुव एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंडिका और विसर्पी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और महात्मा कालदूत विशाला का सामना कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त विशेषांक आया था उस टाइम का। इसके साथ भी हमको एक पोस्ट कार्ड और एक स्टैम्प मिला है। ये संख्या 4 है स्टैम्प का और नागराज का एक और पोस्ट कार्ड। देखिए दोस्तों, ये उस टाइम पे कंपटीशन भी चला था, चित्र पहचानो प्रतियोगिता। तो ये सब पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। कथा एवं चित्र अनुपम जी के हैं, विठल कांबले जी की इंकिंग है, सुलेख व रंग सुनील जी के हैं और संपादक मनोज गुप्ता हैं। और ये भी बहुत ही अच्छे मैट फिनिश में हैं।
ये वो सीरियल है जो आने वाला था। सोनू सूद जी नागराज का किरदार निभाने वाले थे। आई थिंक इसके 1-2 एपिसोड शूट हुए थे और आया भी था, बट मैंने नहीं देखा है, तो आई एम सॉरी अबाउट इट। ये इसका बैक स्प्रेड कवर है। इसमें आपको बहुत सारे नागराज के और ध्रुव के विलन्स दिख रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं शकुरा है, महामानव है, डॉक्टर वायरस, बोना वामन, नागदंत, मिस किलर, विशांधर, ध्वनिराज, ग्रैंड मास्टर रोबो, चंडकाल, नगीना, नागपाशा, ये सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। बेसिकली नागराज एंड ग्रुप वर्सेस ध्रुव एंड ग्रुप की लड़ाई हो रही है यहाँ पे। और नागराज और ध्रुव इसके एकदम बीचों बीच हैं। ये उस टाइम की सेट डिटेल्स भी हैं दोस्तों इसमें, अगर आप देखें तो नागराज और ध्रुव के उस टाइम के प्रकाशित हुए कॉमिक्स और इस सेट और अगले सेट की डिटेल्स भी हैं। विनाश एक और बहुत अच्छी कॉमिक थी अनुपम जी के द्वारा। इसमें हमारी मसीहा जी से मुलाकात होती है जो अपने एक कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसमें नागराज और ध्रुव के अलावा नागदंत, बोना वामन, तुतनखामेन, चंडकाल, मिस्किलर, ग्रैंड मास्टर रोबो सभी हैं। इसके साथ भी हमें ये नॉवेल्टीज मिली हैं। नागराज स्टैम्प स्टिकर नंबर 2 और ये नागराज का एक पोस्ट कार्ड। ये तो मतलब इसकी तो हमें सीक्वेंसिंग भी याद थी। राजनगर की तबाही, प्रलय, विनाश, तानाशाह, ये इसी सीक्वेंस में आए थे। अगेन सेम टीम ओवर हियर इज वेल। ये तानाशाह का डबल स्प्रेड कवर में इसका एड है। खूनी खानदान का ऐड है यहाँ पर। और ये इसकी सेट डिटेल्स हैं दोस्तों। तो ये जहरीले का ऐड है। और जैसा मैंने कहा इसके बाद आई थी तानाशाह। तानाशाह का भी डबल स्प्रेड कवर था, बहुत ही उम्दा। सेम टीम अनुपम सिन्हा, विठल कामले। इसमें इंकिंग विनोद कुमार जी ने भी की है। फिर सुलेख वरंग सुनील पांडे जी के हैं, संपादक मनोज गुप्ता। ये एक क्रॉसवर्ड था, वर्ग पहेली नगीना की। और इसके बाद जो ऐड आया था वो था सूरमा का। ये बहुत ही एक्साइटिंग था क्योंकि नागराज और परमाणु पहली बार इस कॉमिक में साथ आने वाले थे। तो ये उस टाइम की एक्साइटमेंट को फिर से जगा रहा है दोस्तों। पेपर क्वालिटी इज अमेजिंग एज वी सेड। और इस कॉमिक का जो कॉन्सेप्ट था वो था तानाशाह बेसिकली, विच मीन्स एज डिक्टेटर इन इंग्लिश। एंड अगर आपने ये कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता है इसमें हम किस तानाशाह की बात कर रहे हैं, जो विश्व विजयी करने के उद्देश्य से निकले थे। और इसमें ये हमको संख्या नंबर 3 मिला है स्टैम्प का। नागराज, ध्रुव एंड अ कैरेक्टर फ्रॉम दिस कॉमिक। एंड नागराज का एक पोस्ट कार्ड है। ये सारे मैट फिनिश में है, इसलिए बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। तो हैट्स ऑफ टू मिस्टर मनोज गुप्ता। दिस वन इज रियली अ कलेक्टेबल ट्रेजर।
यहाँ पे भी आपको एक कॉन्टेस्ट है, नागराज बचाओ कॉन्टेस्ट है इसमें, तो आपको ये कोडेड संदेश हल करके भेजना था। तो ये था दोस्तों बिग साइज सेट 1। बिग साइज सेट 2, 4 बहुत ही जबरदस्त कॉमिक्स थी इसमें। तो जैसा हम सीक्वेंस में आ रहे थे, अगली कॉमिक थी सूरमा। सूरमा में नागराज और परमाणु पहली बार साथ आए थे, और इसमें भी आपको 4 नागदंत का एक कॉन्टेस्ट है इसमें। तो इसमें आपको असली नागदंत कौन है ये पता करके लिखना था। नाइस कॉमिक। नागराज और परमाणु की मुठभेड़ का जो सीन है, ये वाला जो सीन है, ये मेरी आंखों के सामने अभी भी एकदम याद है मुझे। ये सीन बहुत ही फेवरेट फ्रेम था मेरा ये। तो ये कॉमिक मेरी बचपन में बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। और जैसा आप देखें, यहाँ पे भी मिस किलर कॉन्टेस्ट था, नागराज किलर कॉन्टेस्ट। तो उस टाइम पे कॉन्टेस्ट बड़े चलते थे, जैसा आप देख रहे हैं, हर एक कॉमिक में कुछ ना कुछ था। अगली कॉमिक सपेरा का ऐड है, यहाँ पर चित्र दीर्घा है, ग्रीन पेज है, और निशाचर का ऐड। दोस्तों निशाचर एक बहुत जबरदस्त कॉमिक थी। इसमें ध्रुव और डोगा पहली बार एक साथ आए थे, तो उस टाइम पे एक्साइटमेंट इसका एक अलग ही लेवल का था। तो ये है संख्या नंबर 5, नागराज और परमाणु का स्टिकर है, और पीछे नागराज का एक पोस्ट कार्ड है दोस्तों। एक प्रॉब्लम है, इस पहले 3 कॉमिक में मुझे निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसमें कोई टेप नहीं था, पर इन 2 कॉमिक्स में टेप लगाने की वजह से इसको खोलना मुश्किल हो रहा है, और ये कवर जो है ये फट जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये है स्टैम्प राज कॉमिक्स का, और ये है वो पोस्ट कार्ड। एक बार फिर मैं आपको इसका डबल स्प्रेड कवर दिखा रहा हूं। तो दोस्तों इसमें जो विलन है, ये न तो नागराज का विलन है न परमाणु का विलन है, इसमें कोई और ही विलन है। तो जिनने नहीं पढ़ी है, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये कॉमिक पढ़ें, बहुत ही जबरदस्त कॉमिक है ये। अब आते हैं इस लैंडमार्क कॉमिक पर, जो एक्चुअली 2 पार्ट सीरीज का एक पार्ट है, बट उसमें मतलब ऐसा कोई लिंकेज नहीं, ये कहानी अपने आप में पूर्ण है। तो इसमें आप देख रहे हैं ध्रुव, डोगा और लोरी को। पीछे आप देखेंगे तो निशाचर दिख रहे हैं इसमें, जो इस कहानी के मेन विलन हैं। और इसमें भी एक कॉन्टेस्ट। दोस्तों ये भी अगर आप देखें तो इसमें कथा जॉली सिन्हा जी की है, अनुपम जी के चित्र, इंकिंग मनु विनोद दिलीप चौबे जी के हैं, सुनील पांडे जी का सुलेख वरंग है, और संपादक मनोज गुप्ता है। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है ये। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो प्लीज़ 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 ये सेट ज़रूर ऑर्डर करें और ये पढ़ें। ये आपको मैं इस शख्स की शक्ल दिखा देता हूँ। ये हैं असुरराज शंभू। इनका बहुत ही एक अहम रोल है अगली कॉमिक में, जो कि दिखाऊंगा मैं आपको उसके बारे में। ये है निशाचर चित्र पहचानो चित्र कॉन्टेस्ट, और अगली कॉमिक है ये कलयुग, जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें नागराज और ध्रुव के अलावा शक्ति भी थी। सो दैट वाज अगेन अ फर्स्ट टाइम, 3 in 1 था ये। तो ये भी बहुत एक उम्दा विशेषांक था। और हालांकि मतलब
कुछ ही दिन पहले मैंने अपने एक दोस्त को बताया था कि ये दोनों कॉमिक्स एक दूसरे के पार्ट हैं, तो अगर आपको कलयुग पढ़नी है तो पहले निशाचर पढ़ लें ताकि आपको एक स्टोरी की सेटिंग पता चल जाए। तो ये है दोस्तों स्टैम्प नंबर 6 ध्रुव, डोगा और निशाचर का, और ये एक नागराज का पोस्ट कार्ड। ध्रुव और डोगा की सिर्फ 2 ही कॉमिक्स आई हैं दोस्तों, एक ये है, मतलब 2 in 1 के लिए कह रहा हूं, और जो दूसरी है वो है सर्वनाश। वो काफी दिनों बाद आई थी और उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट कॉमिक है दोस्तों ये कलयुग। ये भी मेरी एक बहुत फेवरेट कॉमिक थी। अगर आप ये देखें तो ये इसका डबल स्प्रेड कवर है। इसमें नागराज, ध्रुव और शक्ति हैं, अलग अलग विलन से लड़ रहे हैं। ये कहानी हालांकि शुरू होती है जहाँ से निशाचर ख़त्म होती है। देखिए उसी कैरेक्टर का एक और पोज है यहाँ पर, एक फ्रेम में उनकी कहानी यहाँ से कंटिन्यू हो रही है। फिर कहानी जो है ये पहुँचती है महानगर, फिर नागद्वीप, और वहाँ से होते हुए ये पहुँचती है देवताओं और असुरों की लड़ाई पर। और इसमें कैसे नागराज और ध्रुव ने उनकी देवताओं की मदद की, ये उस कहानी का सार है। बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये अगली कॉमिक है नागराज की जिसका नाम था विष अमृत। ये खुद एक बहुत अच्छी कॉमिक थी। इसमें सेट डिटेल्स भी हैं और ये हैं इसके साथ मिला हुआ स्टैम्प और पोस्ट कार्ड। तो दोस्तों ये तो याद होगा आप लोगों को कि 15 अगस्त को कुछ होने वाला था, और ठीक उसके पहले कुछ जिस दिन ये अनाउंसमेंट आई थी कि 15 अगस्त को कुछ होगा, उसके जस्ट 2-3 दिन पहले इन सेट्स के प्री ऑर्डर लगे थे और मैंने ऑर्डर कर दिए थे। बाकी मैंने वेट नहीं किया था क्योंकि ये मेरी फेवरेट कॉमिक्स का सेट था। ये देखिए दोस्तों, ये है शक्ति और ध्रुव का और नागराज का एक स्टैम्प। ये एक सीन है कलयुग कॉमिक का, और ये एक और पोस्ट कार्ड नागराज का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी कॉमिक इस सेट की, और ये है नागराज और परमाणु की कॉमिक कयामत। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जादूगर शाकुरा भी है। तो इस कहानी के मेन विलेन जो हैं वो हैं जादूगर शाकुरा। और जादूगर शाकुरा, बौना वामन, ये दोनों मेरे फेवरेट विलेन्स में से थे बचपन में। और शाकुरा को इस कहानी में देखकर बहुत ही मज़ा आया था, इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ गया था जब ये कॉमिक आ रही थी। तो जब ये कॉमिक मैंने खरीदी थी तो पढ़ने के बाद तो मतलब बस 7वें आसमान पर थे हम, इतनी ज़बरदस्त थी ये कॉमिक। अब आप कहेंगे कि मैं सबकी तारीफ कर रहा हूँ, भाई ये कॉमिक वैसी ही थी। ये पूरी कॉमिक्स मेरी फेवरेट्स में से हैं। इन सब का मेरे पास कलेक्शन बहुत दिनों से था और अभी भी इनमें से कुछ कॉमिक्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। ये मैंने ज़बरदस्ती ये कॉमिक मैंने इसलिए लिए क्योंकि इसमें डबल स्प्रेड कवर है जो मेरी बचपन की याद है। फर्स्ट सेट में जो आया था वैसा है ये। तो ये है दोस्तों नागराज, शाकुरा और इस टीन के डब्बे का स्टैम्प, और ये है नागराज का एक पोस्ट कार्ड। इसके अंदर है 2-2 हाथ और जोरो का एड। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त पेजेस, प्रिंटिंग, ग्रीन पेज, मृत्युदंड जो कि त्रिफना सीरीज का आगाज था, बौना वामन, एज आई सेड वन ऑफ माई फेवरेट विलन्स। एंड दोस्तों ये देखिए, ये है जलजला कॉमिक्स का एड जो कि एक अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त कॉमिक थी। ये 2001 में प्रकाशित हुई थी। ये दूसरी कॉमिक थी 128 पेज की जिसमें
सारे ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरो थे। और पहली थी कोहराम। कोहराम 2000 में आई थी और ये आई थी 2001 में। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कॉमिक थी। इसमें महामानव विलन थे जैसे आप देख रहे हैं। तो ये इसमें एक ट्विस्ट भी है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जाके पढ़ें, क्योंकि जो दिखता है वो है नहीं। और दोस्तों अब बात करते हैं ध्रुव के जनरल कॉमिक्स की। तो इसमें है हमारे पास बर्फ की चिता। इसके साथ भी हमें पोस्ट कार्ड मिले हैं। तो ये तो खैर अनुपम जी की ही कॉमिक है। ये भी सब मैट फिनिश में है, इसलिए अच्छी है। दूसरी कॉमिक है एक दिन की मौत। ओके, एक और ध्रुव का पोस्ट कार्ड। विनाश के वृक्ष का ऐड भी है पीछे। अगली कॉमिक है वुडू। इस कॉमिक से पहले मुझे नहीं पता था कि वुडू क्या है, पर इस कॉमिक के बाद ही हमें ज्ञात हुआ कि वुडू भी एक जादू होता है, काला जादू। ये एक और पोस्ट कार्ड। खैर इन पोस्ट कार्ड्स पे हम दोबारा बात करेंगे, इनको मैं साइड में रख देता हूँ फिलहाल के लिए। ये बहरी मौत। और उड़न तस्तरी के बंधक का ऐड है पीछे। अच्छा बना है कॉमिक। लहू के प्यासे पोस्ट कार्ड। तो दोस्तों ये सब कॉमिक्स जो हैं क्लासिक्स हैं ध्रुव की। अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज बाय देम। ये अच्छे पेपर पे प्रिंटेड हैं और कहानियां भी ध्रुव की जनरल कॉमिक्स की कहानियां अपने आप में बहुत अच्छी थी। शुरुआती दौर का ध्रुव। और ये देखिए दोस्तों बाकेलाल और परियों की मुसीबत का ऐड है यहाँ पर। उड़न तस्तरी के बंधक। रूहों का शिकंजा। महामानव again as was a fantastic character devised by Mr. Anupam Sinha. और आखिरी कॉमिक इसमें है समुद्र का शैतान। As discussed again कॉमिक्स अच्छी हैं। ये सारी कॉमिक दोस्तों 70 रुपए की हैं, जो ध्रुव की जनरल्स हैं। एक कॉमिक 70 की है। तो 10 कॉमिक का सेट है 700 रुपये का। ये जब मिला था प्री ऑर्डर पे आया था तो 10% डिस्काउंट के साथ मिल रहा था। अभी मुझे पता नहीं कि अभी स्टॉक में आने के बाद वो डिस्काउंट अभी भी है या नहीं। तो ये है दोस्तों मैट फिनिश वाले पोस्ट कार्ड्स जो इस कॉमिक के साथ मिले हैं। दे ऑल प्रेजेंट रोमांटिक व्यू ऑफ ध्रुव, not something seen in the comics too much. ये तो नहीं पता कि कौन सी लड़की कौन है, क्योंकि इनके जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो बहुत चेंज हो चुके हैं। तो और आर्टिस्ट में डिफर भी करता है कौन कौन है। तो दोस्तों अंत में यही कहूंगा कि ये जो बिग कॉमिक्स वाला सेट है ये देखकर तो दिल खुश हो गया, क्योंकि बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई हैं इनमें। ये सारी वो कॉमिक्स हैं जो हमने बड़े ही चाव से खरीदी थी और पढ़ी थी, क्योंकि हर एक कॉमिक जो थी वो सब 2-in-1 या 3-in-1 कॉमिक्स थी। और नागराज और ध्रुव की क्लासिक 2-in-1 कॉमिक्स मानी जाती हैं ये सारी। ये उस जमाने की हैं जब ये नागराज के पास एडिशनल सुपर पावर्स नहीं थी। तो ये एकदम खजाना सीरीज के बाद की कॉमिक्स हैं। प्रलय के साथ राजनगर की तबाही और प्रलय वर द फर्स्ट 2। और ये पढ़ने के बाद और इसको इस रूप में देखने के बाद बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हुई हैं। सो थैंक यू सो मच मनोज सर। और इनकी प्रिंटिंग भी जो
मैट पेजेस पे हुई हैं, ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी आई मेड दिस बाय. सो मैं बहुत खुश हूँ. आप लोग, अगर आप लोगों ने नहीं खरीदी है, प्लीज खरीद लीजिए. तो इसी के साथ I would like to close this video. Thank you so much for joining, guys. Have a good rest of the week. I will see you guys soon with another video.